हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नाउ। और अभी हम जा रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कम्युनिकेशन का। इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं और उसके शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बना रखे हैं। तो चलिए भी शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपको पता होगा कि क्या होती है, और यहाँ पे इसके फंक्शंस। तो फंक्शंस की हेडिंग पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे गेनिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग, स्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी, इंटरपर्सनल नीड्स, ये चार आपकी हेडिंग्स हैं। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, बिग इस्टेब्लिशमेंट। सो बी एक हेडिंग है, बी फॉर बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग, आई फॉर interpersonal needs, then G for gaining information and E for establishing identity. सो ये बिग इस्टेब्लिशमेंट ये आपकी हेडिंग है और ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, बिग इस्टेब्लिशमेंट इस चारों की चारों हेडिंग के। तो आपको बस चारों की चारों हेडिंग्स लिखनी है। चारों के चारों हेडिंग्स आपको बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे बिग इस्टेब्लिशमेंट से। और आपको हेडिंग्स लिखने हैं, इसके अंदर के कंटेंट्स आप लिख सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जा करके परचेज कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और हाँ, नोट्स के साथ आपको नियरली लास्ट 4 और 5 अटेम्प्ट्स के सजेस्टेड आंसर को भी सॉल्व करना ज़रूरी है, सारे के सारे। तो वो भी सजेस्टेड आंसर्स इन जो वीडियो है, वीडियो के नीचे लिंक में गिवन है, तो आप जाकर के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। सजेस्टेड आंसर आप डाउनलोड कर सकते हैं जा करके फटाफट। वो एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सजेस्टेड आंसर जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पास्ट 6 अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर लॉ के गिवन है, तो उसमें से जितने भी क्वेश्चंस है एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के सारे आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट आर द टिप्स फॉर इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल स्किल्स इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे टिप्स हैं जो इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल स्किल्स। यहाँ पे इसकी हेडिंग्स है, कॉन्ग्रुएंस इन कम्युनिकेशन एलिमेंट्स, इफेक्टिव लिसनिंग, बी अप्रिशिएटिव, ओपन माइंडनेस, गेट ओवर योर सेल्फ, अंडरस्टैंड अदर्स। यहाँ पे इसके टोटल आपको जो हेडिंग्स हैं, 6 हेडिंग्स हैं। 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से अगर आप कोई 4 भी हेडिंग या 5 हेडिंग अगर आप लिख देते हैं तो आप फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं इसमें, अगर आप थोड़े से अच्छे तरीके से लिखेंगे तो। यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक है, गेट ओवर योर सेल्फ एंड बी काम टू अंडरस्टैंड अदर्स। तो यहाँ पे गेट ओवर योर सेल्फ एंड बी काम, CALM। तो सी एक अलग हेडिंग है, ए एक अलग हेडिंग है, एल अलग हेडिंग है, एम अलग हेडिंग है, देन अंडरस्टैंड अदर, सी एक अलग हेडिंग है। यहाँ पे देखते हैं अभी शॉर्ट ट्रिक। कॉन्ग्रुएंसी, CALM, सी फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ई फॉर अप्रिशिएटिव, एल फॉर लिसनिंग, एम फॉर माइंडनेस। सो कॉन्ग्रुएंसी इन कम्युनिकेशन एलिमेंट, इफेक्टिव लिसनिंग, बी अप्रिशिएटिव, ओपन माइंडनेस, गेट ओवर योर सेल्फ, अंडरस्टैंड अदर्स। तो ये ऑलरेडी जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें कवर हो चुका है, गेट ओवर योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइडलाइंस फॉर एक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग की गाइडलाइंस आपको बतानी है, पे अटेंशन, बी इंटरेस्टेड, लिसन टू बॉडी लैंग्वेज, रीस्टेट व्हाट यू लिसन, आस्क क्वेश्चन, डेफर जजमेंट। सो यहाँ पे एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको टेंशन देनी होगी। आप जो सुनना चाहते हैं आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। लिसन टू बॉडी लैंग्वेज, आपको बॉडी लैंग्वेज भी आपको देखनी पड़ेगी। देन रीस्टेट व्हाट यू लिसन, मीन्स आपको जो आपने सुना हुआ है एक बार फिर से उसको रिमाइंड करिए। आस्क क्वेश्चन आप आस्क करिए, और उसके बाद डेफर जजमेंट मीन्स अपना भी ओपिनियन वहाँ पे आप दे सकते हैं। इसकी हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। आस्क क्वेश्चन ऑन रेल जजमेंट। तो ये बहुत ही छोटी शॉर्ट ट्रिक है, आस्क क्वेश्चन ऑन रेल, RAIL, रेल जजमेंट। तो RAIL रेल एक चारों के चारों, आर एक अलग हेडिंग है, AIL वैसे ही अलग अलग हेडिंग से देखते हैं अभी। RAIL से पहले देखते हैं, R फॉर रीस्टेट व्हाट यू लिसन, A फॉर पे अटेंशन, I फॉर बी इंटरेस्टेड, L फॉर लिसन टू बॉडी लैंग्वेज, आस्क क्वेश्चन एंड डेफर जजमेंट। तो ये ऐसे काम करेगा। नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ गुड क्रिटिकल थिंकर। तो गुड क्रिटिकल थिंकर की क्वालिटीज क्या होती हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ओपन माइंडेड, वेल इन्फॉर्म्ड, एक्सपेरिमेंटल, कॉन्टेक्चुअल, रिजर्व इन ड्राइंग कंक्लूजन। ओपन माइंडेड होता है, वेल इन्फॉर्म्ड होता है, उसके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सपेरिमेंटल होता है, जो भी चीज़ें सुनता है देखता है उस पे एक्सपेरिमेंट्स करता है। देन कॉन्टेक्चुअल होता है, कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्टेक्चुअल होता है। देन जो कंक्लूजन है उसको ड्रॉ, जब जो भी कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करने की उसके पास कैपेबिलिटी होने में, कंक्लूजन निकालने की कैपेबिलिटी होती है उसके पास। देखते हैं जरा शॉर्ट ट्रिक्स। कंटेंट, ड्राइंग, एक्सपेरिमेंट इन माइंड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एज्यूम करके चलना है कि कोई एक कंटेंट है जो कि दिमाग में ड्रॉ करने का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो कंटेंट, ड्राइंग, एक्सपेरिमेंट इन माइंड,
तो यहाँ पे इन से भी एक हेडिंग है, आई एन इन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन से भी एक हेडिंग है। चलिए देखते हैं ज़रा। इन फॉर वेल इन्फॉर्म्ड, ओके, तो देखते हैं ओपन माइंडेड, वेल इन्फॉर्म्ड, एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटल, कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्चुअल एंड रिजर्व इन ड्राइंग कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो गए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि नोट्स में गिवन है। सारे के सारे आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे के सारे अगर आप रिवाइज करते हैं, प्लस आप अगर सजेस्टेड आंसर के भी क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लगभग 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। 80 to 90% सिलेबस आपको वहाँ पे कवर हो जाता है। तो फिलहाल मैं वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लस बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।